हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CSIT वर्ल्ड। प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी है। नाउ टोकन्स ऑफ सी। तो टोकन्स ऑफ सी क्या होता है कि सी टोकन आर मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मतलब अलग अलग चीज़ों से ये बना हुआ है। अब वो चीज़ें क्या है, तो फर्स्ट है आपका कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट क्या होता है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके प्रोग्राम में कौन कौन से कैरेक्टर यूज़ होने वाले हैं ये इंडिकेट करने का काम किसका होता है, तो कैरेक्टर सेट का होता है। तो उसमें आता है आपका कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9 और जितने भी मैंने स्पेशल सिम्बॉल्स दिखाए हैं वो सब। एंड वो ऑल्सो क्या इंक्लूड करता है, तो ब्लैंक स्पेस इंक्लूड करता है। उसके बाद आता है आपका कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो कीवर्ड्स एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं, ओके, जिसका मीनिंग ऑलरेडी किसको पता होता है, सी कंपाइलर को पता होता है। अब सी कंपाइलर को उसका मीनिंग पता होता है स्पेशल कीवर्ड्स का। और ये जो कीवर्ड्स होते हैं, ये कीवर्ड्स हम एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हमारे प्रोग्राम में। उसका जो काम है, उसका जो वर्क है वो कीवर्ड का, अदर देन दैट हम उसको कहीं यूज़ नहीं कर सकते। बस उसका उसका जितना काम है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और C++ में भी ऐसे ही वर्ड्स है जो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए रखे गए हैं या फिर यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो मैंने स्क्रीन पे पिक्चर दिखाया है, ये सब कीवर्ड्स हमारे C++ में यूज़ होता है। तो ये जो सारे कीवर्ड्स हैं हम वन बाय वन आगे वाले वीडियोज़ में देखने वाले हैं। नाउ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, तो आइडेंटिफायर एक टाइप के यूज़र डिफाइंड नेम्स होते हैं जो स्ट्रक्चर्स को दिए जाते हैं, फंक्शंस को दिए जाते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट, क्लासेस, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, इनको यूज़र डिफाइंड नेम दिया जाता है। तो ये जो आइडेंटिफायर्स है ये हमको हमारे प्रोग्राम में यूज़ करने पड़ता है। तो ये यूज़ करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट रूल है जो हमें फॉलो करना पड़ता है, वो है इट कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल लाइक अंडरस्कोर। मतलब हमारा फर्स्ट रूल है कि आइडेंटिफायर क्या कंसिस्ट करता है, तो अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर। उसके अलावा आइडेंटिफायर में कुछ और होता है क्या, नहीं। द नेक्स्ट रूल इज इट कैनॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, it can start either with an alphabet or underscore। मतलब डिजिट से ये स्टार्ट होता नहीं है, मतलब नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ये किससे स्टार्ट होगा, एक तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ओके, तो एग्जांपल्स देखते हैं इस पे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है अंडरस्कोर जॉन। तो एग्जांपल क्या है, करेक्ट एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में क्या बताया है कि वो किससे स्टार्ट होगा, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। मतलब अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए करेक्ट है। और क्या कंसिस्ट कर रहा है, अंडरस्कोर और जॉन। उसके बाद है 90JSHD, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, तो सेकेंड रूल हमें क्या बताता है कि ये स्टार्ट नहीं होता डिजिट से, इसलिए ये पूरा का पूरा रॉन्ग आइडेंटिफायर है। उसके बाद ओम, हाँ, तो ओम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये करेक्ट आइडेंटिफायर है। इसके बाद बुक 62, ये भी करेक्ट है क्योंकि ये क्या कंसिस्ट कर रहा है, अल्फ़ाबेट्स कंसिस्ट कर रहा है और डिजिट। और सेकेंड रूल के मुताबिक ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अल्फ़ाबेट से, इसलिए ये करेक्ट है। और नंबर नंबर है इसमें, लेकिन वो नंबर आगे है क्या, नहीं, पीछे है, इसलिए दिस इज़ अ करेक्ट आइडेंटिफायर। उसके बाद बुक अंडरस्कोर 76, दिस इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि ये क्या कंसिस्ट कर रहा है, अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर एंड डिजिट्स। उसके बाद हमारा थर्ड रूल जो है, इट कैनॉट कंटेन एनी स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर। मतलब हमारा ये जो आइडेंटिफायर है उसमें कौन सा भी स्पेशल सिंबल वो कंटेन नहीं करता, एक्सेप्ट कौन सा, तो अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा दूसरा कौन सा स्पेशल सिंबल वो यूज़ करेगा क्या, नहीं करेगा। और ब्लैंक स्पेसेस आर ऑल्सो नॉट अलाउड, मतलब आपके आइडेंटिफायर में ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये जो बुक है, ये बुक में से मैंने ये अंडरस्कोर हटा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैंक स्पेस हो जाएगा। तो ये अलाउड है क्या, नहीं। तो अगर आपको ब्लैंक स्पेस देना ही है आइडेंटिफायर के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर दे सकते हैं। तो हमारा फोर्थ जो रूल है, इट कैनॉट बी अ कीवर्ड। हमने जो कीवर्ड्स देखे स्पेशल, मैंने जो चार्ट दिखाया आपको प्रीवियस वाले स्लाइड में, तो वो कीवर्ड नहीं हो सकता। मतलब एज अ आइडेंटिफायर हम कौन सा भी कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। सो नाउ द फिफ्थ रूल इज इट इज़ केस सेंसिटिव। ये जो हमारे आइडेंटिफायर है ये केस सेंसिटिव है।
तो ये केस सेंसिटिव कैसे, ये फॉर एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैपिटल A स्मॉल b एंड स्मॉल c, और उसके बाजू वाला जो पूरा स्मॉल में है ABC, तो ये जो दोनों हैं ये अलग ट्रीट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें स्मॉल केसेस और अपर केसेस का डिफरेंस है, और अगर हम ये ABC देखें तो ये भी इन दोनों से अलग होगा, ये ABC भी इन दोनों से अलग होगा, और ये दोनों सेम रहेंगे। ओके, ये दोनों सेम है क्योंकि इनमें डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे ही हमारा आइडेंटिफायर जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। उसके बाद सिक्स्थ रूल इज, अर्लियर देयर वाज अ लिमिट फॉर लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर टू 32 कैरेक्टर्स, बट नाउ दिस लिमिट इज रिमूव। मतलब ये जो हमारा आइडेंटिफायर है इसको पहले लिमिट दी गई थी सिर्फ 32 कैरेक्टर्स की, मतलब हम 32 कैरेक्टर ही यूज़ कर पाते थे, लेकिन अभी वो लिमिट रिमूव की गई है। उसके बाद सेवेंथ रूल है कि इट कैन बी एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड बट मिनिमम 1 कैरेक्टर, मतलब आपको जितना चाहिए उतना आप उसको लॉन्ग रख सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट उसमें क्या होना चाहिए, 1 कैरेक्टर तो होना चाहिए। मतलब आइडेंटिफायर में मिनिमम एक तो कैरेक्टर होना चाहिए, बाकी आपको जितना उसको लंबा रखना है आप रख सकते हो। तो अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं आइडेंटिफायर्स के। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज सिंपल इंटरेस्ट। तो ये एग्जाम्पल वैलिड है या इनवैलिड है? इट इज़ वैलिड। क्यों वैलिड है? क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स है और अंडरस्कोर भी है, और अंडरस्कोर कहाँ पे है? जहाँ पे हमें स्पेस देना है वहाँ पे अंडरस्कोर है। तो दिस इज़ अ वैलिड एग्जाम्पल। उसके बाद सेकेंड है कैर। अब ये वैलिड है या नहीं? इट इज़ नॉट वैलिड, बिकॉज कैर क्या है? कैर कीवर्ड है, तो हमने देखा था कि आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं हो सकता। तो उसके बाद है 3 फ्रेंड्स। दिस इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे रूल के हिसाब से क्या है, डिजिट है, जो नहीं होना चाहिए। उसके बाद है अंडरस्कोर 3 फ्रेंड्स। तो ये वैलिड है या नहीं? हाँ, ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? कि हमारा रूल हमें क्या बताता है कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है। तो स्टार्टिंग में क्या है? अंडरस्कोर है, इसलिए ये आइडेंटिफायर वैलिड है। उसके बाद फिफ्थ है सिंपल इंटरेस्ट। अभी यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे अंडरस्कोर है एज अ ब्लैंक स्पेस, बट लेकिन यहाँ पे क्या है? ब्लैंक स्पेस है। तो हमारे रूल के हिसाब से ब्लैंक स्पेस चलते हैं क्या आइडेंटिफायर्स में? तो नहीं चलते, इसलिए ये वैलिड नहीं है। इसके बाद है void। तो void इज ऑल्सो अ कीवर्ड, इसलिए दिस इज नॉट अ वैलिड, ये वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। इसके बाद सेवेंथ है कैपिटल V void। तो ये जो है ये वैलिड है। ये क्यों वैलिड है? क्योंकि हमने देखा, अभी ही देखा हमने कि हमारी जो आइडेंटिफायर्स है वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर मैंने ये V को स्मॉल किया तो ये हो जाएगा कीवर्ड, और मैंने इस V को कैपिटल किया तो ये हो जाएगा नॉर्मल वॉइड। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, जिससे कि चैनल के अपडेट आपको मिलते रहे। वीडियो कैसा था कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।